स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एकेडमिक एंड साइंस क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इस वीडियो में क्लास 12th का चैप्टर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का इस वीडियो में हम लोग डिफिनेशन देखेंगे और उसे कहते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता क्या है। इन्वर्स और ट्रिग्नोमेट्री और फंक्शन हमारा रिलेशन एंड फंक्शन से आया हुआ है। फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री हम क्लास 10th में पढ़े हुए हैं। इन्वर्स का मतलब होता है प्रतिलोम, यानी उसका उल्टा। तो हम इसको यहाँ पे डिफिनेशन हमने लिखा हुआ है। डिफिनेशन क्या है? इफ sin थीटा इज इक्वल टू x, देन थीटा इज कॉल्ड sin इनवर्स x। अगर डिफिनेशन क्या बोलता है? sin थीटा इज इक्वल टू x, sin थीटा यानी कि क्या है? x है, x के बराबर है। देन जो थीटा होगा इज कॉल्ड sin इनवर्स x। उसको क्या बोलेंगे हम? sin इनवर्स x। इट इज डिनोटेड बाय sin इनवर्स x, यानी कि जब हमारा थीटा जो होगा, थीटा को ही हम बोल रहे हैं sin इनवर्स x। ठीक है, तो sin इनवर्स x देन थीटा इज कॉल्ड sin इनवर्स x। तो थीटा इज कॉल्ड sin इनवर्स x, यानी कि थीटा इज इक्वल टू sin इनवर्स x। तो चलिए आइए कुछ एग्जांपल्स हम इसको समझेंगे, इस डिफिनेशन को थोड़ा। तो हमारा एक एग्जांपल है, यहाँ पे एग्जांपल हम लेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल पहला एग्जांपल लेंगे। पहला एग्जांपल है cos थीटा इज इक्वल टू 1/√2। ठीक है, cos थीटा इज इक्वल टू 1/√2। देन थीटा इज इक्वल टू, डिफिनेशन के हिसाब से क्या हो जाएगा? थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/√2। ये तो डिफिनेशन बोला कि sin थीटा इज इक्वल टू x, देन थीटा इज कॉल्ड sin इनवर्स x। तो हम थीटा को sin इनवर्स x बोलेंगे। तो cos थीटा इज इक्वल टू 1/√2, तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/√2। और हम 1/√2 का क्या जानते हैं? 1/√2 जो है वो 45 डिग्री का है। कितना? थीटा इज इक्वल टू, क्लास 10th में आप लोग पढ़े होंगे, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स क्या होगा इसका? 45। तो 1/√2 इज इक्वल टू 45 डिग्री, और 45 जो होता है वो π/4 का होता है, यानी कि 1/√2 इज इक्वल टू 45 एंड 45 इज इक्वल टू π/4। अब π/4, तो ये तो हमारा इसका निकल के आ गया, यानी वैल्यू कि cos थीटा 1/√2 का इनवर्स में क्या वैल्यू होगा, यानी इसमें होगा π/4। इसी तरीके से हम b का अगर लेके चले, अब नेक्स्ट एग्जांपल लेके चलते हैं। sin थीटा इज इक्वल टू होता है, मान लेते हैं 1/2। अब 1/2 sin 1/2, sin 1/2 अगर sin, पहले तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? थीटा इज इक्वल टू sin इनवर्स 1/2, यानी 1/2 इज इक्वल टू 1/2 का वैल्यू कितना? 30, और 30 किसका होता है? π/6। क्वाड्रेंट है ये, π/6। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, आप क्लास 11 में पढ़े होंगे। उसी क्वाड्रेंट से π/6, π/4 सबका वैल्यू होता है। 45 का, 30 का, 60 का, 90 का। तो 45 का cos 45 का होता है π/4, sin 30 का होता है π/6। तो ये आपको याद करना होगा, जो क्लास 11 में आप पढ़े हुए हैं। सी है हमारे पास। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। अब मान लीजिए cos थीटा इज इक्वल टू 0। 3 एग्जांपल देख रहे हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, सी नंबर। तो cos थीटा इज इक्वल टू अगर 0 है, तो cos थीटा इज इक्वल टू 0, यानी थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? cos इनवर्स 0। थीटा का वैल्यू, थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? cos इनवर्स 0 के इक्वल। तो cos इनवर्स 0 यानी उसका कितना डिग्री होता है? cos 0 डिग्री। cos 0 का मान 90 डिग्री। 90 डिग्री, 90 जो होता है वो π/2 के इक्वल होता है, यानी π/2 क्वाड्रेंट। ये क्वाड्रेंट में डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। तो cos थीटा इज इक्वल टू 0, देन थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 0 एंड 90 डिग्री इज इक्वल टू π/2। तो ये जो है, ये डिफिनेशन पे बनाया गया फॉर्मूला। इसी तरीके से हम इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे और क्वेश्चन भी करेंगे इसी तरीके से कि sin थीटा को बोलता है, इफ अगर sin थीटा x के इक्वल है तो थीटा जो हो जाएगा वो sin इनवर्स x हो जाता है। sin इनवर्स x यानी उसका प्रतिलोम हो जाता है, यानी उल्टा हो जाता है। तो उसको हम डिनोट क्या करते हैं? sin इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू sin इनवर्स x, यानी आपका थीटा इधर रह जाएगा और sin इधर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, इक्वल टू के इधर जाएगा तो इनवर्स, यानी परिवर्तन हो जाएगा।
तो उसी तरीके से साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2 था, तो थीटा इज इक्वल टू, जब थीटा इधर रहा कॉस उधर गया इक्वल टू के, तो कॉस इनवर्स 1/√2, और 1/√2 का हम जानते हैं 45 डिग्री होता है, और 1/√2 का 45 डिग्री, तो 45 डिग्री का क्वाड्रेंट में पढ़े हैं पाई/4 होता है। उसी तरीके से साइन 1/2, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, साइन को उधर भेजे तो साइन इनवर्स 1/2 हो गया। 1/2 का हम वैल्यू जानते हैं 30, और 30 का हम जानते हैं पाई/6 होता है। तो कॉस का उसी तरीके से, यानी ये तीन हमने एग्जांपल इस डिफिनेशन के ऊपर बनाया। अब हम देखेंगे इसके कुछ नियम भी हैं, कुछ नोट्स हैं इसके अंतर्गत जो कि हमें जानना जरूरी है कि अगर क्वेश्चन बनाते वक्त। और अगले वीडियो में हम लोगों ने थ्योरम भी किया है इसी से रिलेटेड, इस चैप्टर से जितने भी थ्योरम है वो सभी थ्योरम को पढ़िए जाके हमारे वीडियो के अंदर। और ये हमारा है साइन इनवर्स x, इस बोलता है साइन इनवर्स x जो है इज नॉट इक्वल टू 1/sin x। साइन इनवर्स x जो है कभी भी 1/sin x से इक्वल नहीं होगा, और ब्रैकेट में अगर कभी भी ऐसे लिखा हुआ है sin x बाहर में इनवर्स है हॉल पे, तो वो कभी 1/sin x के इक्वल नहीं होगा। तो ये दो बातें जो है वो याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर यही सब कुछ छोटी छोटी बातें जो होती हैं जिससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता। जैसे कि कभी कभी याद है साइन इनवर्स x इज इक्वल टू, कभी हम लिख देंगे 1/sin x, तो ये कभी इक्वल नहीं होगा। 1/sin x के इक्वल कभी भी साइन इनवर्स x नहीं होता। और कभी कहीं क्वेश्चन में sin x होल में इनवर्स लिखा हुआ है तो वो भी 1/sin x के ये कंडीशन में इक्वल होगा, इस कंडीशन में इक्वल नहीं होगा। यानी कि दो बातें हैं, इस कंडीशन में अगर इनवर्स x है तो इक्वल नहीं होगा, लेकिन इस कंडीशन में अगर है तो वो हमारा इक्वल होगा, होल पे होगा इनवर्स, तब 1/sin x के इक्वल होगा। तो ये दो बातें हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे थ्योरम 1 इसी चैप्टर का। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।